हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और जो ऐसा कि जानते हैं आप, यूपी ट्रिपल एस सी VPO ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म फिलअप हो चुका है। शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब केवल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है। उसको लेकर हम ग्रामीण विकास जो VPO के लिए अति महत्वपूर्ण है 65 नंबर, वो हम 65 क्वेश्चन, आपका 65 नंबर कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है। रिवीजन टॉपिक्स भी इस चैनल पर मिलेंगे आपको, तो चैनल पर बने रहें। और चैनल को जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये अरिहंत की बुक है जिसमें 970 प्लस क्वेश्चन है। उन सारे को हम कवर करेंगे। जो 970 प्लस क्वेश्चन है, आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके जो नया सिलेबस है उसी के अनुसार पेपर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, ये क्वेश्चन है आपका। बहुत बार आपने सुना भी होगा। बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या तमिल साहित्य। तो आंसर इसका है वैदिक साहित्य। जो ग्राम शब्द है उसका राइट आंसर क्या है? वैदिक साहित्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वैदिक साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली, पंचायत व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई? नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदारों को बढ़ावा देना, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा देना, या उपरोक्त में से सभी? तो ये सभी करेक्ट आंसर है। इन सभी के सभी कारण थे ये जिसकी कमजोर हुई। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? तो कब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई? 1882, 1885, 1905 या 1908? जैसा कि आप जानते हैं 1882 इसका करेक्ट आंसर है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन का शासनकाल था, वायसराय गवर्नर जनरल रिपन था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया जाता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 56, आर्टिकल 44, आर्टिकल 40? तो ये करेक्ट आंसर इसका आर्टिकल 40। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन के अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान, 68वां या 69वां संविधान संशोधन? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिए 73 नंबर। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, राजमन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति? योजना आयोग की सिफारिश पर फ्रेंड्स कौन सी समिति बनी थी? तो ये थी GV राव समिति। GV राव इसका करेक्ट आंसर है। GV राव समिति बनी थी। जो GV राव समिति है इसका गठन आप कब किया गया था फ्रेंड्स? 1985 में। LM सिंघवी समिति बनी थी 1986 में बनी थी। और जो बलवंत राय मेहता समिति है उसको याद रखिए 1957 में इसका गठन किया गया था। तो ये आपकी ईयर भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता प्रदान की गई? तो किस अधिनियम में किया गया ये सब प्रावधान? 1687 में, 1793 में, 1842 में या 1792 में? जो पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन किया गया वो 1793 में किया गया, याद रखिए 1793। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था ये बताना है आपको। 22 अप्रैल 1994, 15 जनवरी 1993, 20 मार्च 1994 या इनमें से कोई नहीं? तो ये कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन लागू हुआ। ग्राम पंचायत में, ग्राम वार्डों में कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17, 5 से 9, 10 से 20, 5 से 20? तो राइट आंसर है 7 से 17 तक हो सकते हैं चुने हुए सदस्य। नेक्स्ट है,
वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है? तो कौन सा अधिनियम है वो बताना है आपको। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1992, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1949, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1950। तो किससे संचालित हो रही है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 से संचालित है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस धारा में ग्राम प्रधान का चयन की बात की गई है? तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 11 का बी में कहा गया है प्रधान के बारे में। यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है तो वहाँ कितने सदस्य होने चाहिए? अगर 1000 है तो वहाँ सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये बताना है आपको। 9, 15, 5, 13। तो राइट आंसर क्या है? 9 सदस्य होने चाहिए वहाँ पर, 9 सदस्य, 1000 की आबादी पर 9 सदस्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल में अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी, सहायक मतदान अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करेगा इसका? मतदान अधिकारी जो होगा, पोलिंग ऑफिसर, वो इसके कार्यों को निर्वहन करेगा। ठीक, मतदान अधिकारी, निर्वाचन इलेक्शन जो ऑफिसर होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। तो 4 ऑप्शन देखिए, आप पढ़िए। ए में क्या बताया गया है, बी में क्या बताया गया है, सी में क्या बताया गया है और डी में इसके बारे में क्या शर्तें क्या बताई गई हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या है? यही राइट आंसर है आपका, सी नंबर करेक्ट आंसर है। जो उच्च अधिकारी, उच्च न्यायालय का अधिकारी होता है, CJI चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होता है, उसको जैसे हटाया जाएगा वैसे ही निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा, ये शर्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर के पंचायतों प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? 243 गा, अनुच्छेद 243 घा, अनुच्छेद 243 चा, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 गा का 3 का ये प्रावधान संविधान में करता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? 33%। इसका राइट आंसर है, याद रखिए, 33% पद आरक्षित हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 3 माह, 6 माह, 1 माह, 1 वर्ष? तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, याद रखिए। नेक्स्ट है, यदि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले क्षेत्रों से अधिक, गैर आबादी वाले गांव, या इन 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा वो बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है गैर आबादी वाले गांव से अधिक, पंचायतों की जो संख्या है वो गैर आबादी वाले गांव से अधिक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? जो चौथे आम चुनाव थे वो कब संपन्न हुए थे? 72-73 में, 73-74 में, 74-75 में, या 75-76 में? तो जो राइट आंसर है इसका 1972-73 में ये चुनाव संपन्न हुए थे, 72-73 में। ठीक, 1972-73 में ये आम चुनाव जो पंचायत के थे वो संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, कौन सा ही सुमेलित नहीं है वो बताना है। केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280, राज्य वित्त आयोग 243M, लोक सेवा आयोग 315, निर्वाचन आयोग 324। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? जो राज्य वित्त आयोग है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 243M नहीं है, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग जो है 243I है। ये भी आप याद रखेंगे, जो आर्टिकल है 243I करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है।
तो ग्राम पंचायतों को 40% अंश में से कितना मिलता है? 70% मिलता है। राइट आंसर क्या है? 70% जो होता है ग्राम पंचायत को दिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर है 1994 को गठन हुआ था पहले वित्त आयोग का, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पंचायतों द्वारा या उनके ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जो उपबंध किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? राज्य विधानमंडल के द्वारा किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किए जा सकते हैं? 1, 2, 5। राज्य सरकार जितना ठीक समझे। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राज्य सरकार जितना ठीक समझे। ठीक, नेक्स्ट है, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? जो रजिस्ट्रार होता है केवल 1 प्रति, 2 प्रति, अगण्य या 1 भी प्रति नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? केवल जो प्रथम प्रति होगी वो ही निःशुल्क जारी होगी, उसके बाद आपको शुल्क देना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, केवल जो पहली प्रति प्रथम प्रति राइट आंसर है। पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण कुल कितने चरण हैं निर्माण के? 3, 4, 5, 2। तो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के 5 चरण हैं, याद रखिए 5 चरण हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण और ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? तो कौन से चरण में होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। चौथे चरण इसका राइट आंसर है। चौथे चरण में ड्राफ्ट प्लान का विकास तैयार किया जाता है, याद रखिए चौथा चरण। 5 चरण है टोटल विकास योजना के निर्माण के। चौथे चरण में ड्राफ्ट तैयार करने का प्लान होता है, ठीक है, ग्राम पंचायतों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है। 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था? तो 14वें वित्त आयोग ने कितना अनुदान निर्धारित किया है? 4 ऑप्शन है ये आपके पास, इनमें से करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर जो है क्या है? 90 और 10, 90:10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो 90:10 के अनुपात में रहता है। पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। क्या भूमिका है? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना, वित्तीय प्रबंध की सलाह देना, या उपरोक्त में से नहीं कोई नहीं। तो जो भूमिका है वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। करेक्ट आंसर है ए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ठीक। नेक्स्ट है, पंचायत एंटरप्राइज सूट के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? कितने शामिल हैं? 11, 16, 10, 15। तो राइट आंसर क्या है? 11 शामिल है। जो पंचायत एंटरप्राइज सूट है उसमें 11 अनुप्रयोग शामिल हैं, ठीक। PES NIC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई। जो NIC का मुख्यालय है वो पूछा गया है कहाँ है, तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना NIC कब हुई? 65 में, 68 में, 71 में, 76 में। तो इसका राइट आंसर जो है 1976 में इसकी स्थापना की गई। NIC की मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पशुधन बीमा योजना क्या है? पशुधन बीमा योजना क्या है? सभी प्रकार के जानवरों का बीमा कराना, दुधारियों का या दुधारी मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सी करेक्ट आंसर है आपका, सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना पशुधन बीमा योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है? कृषि से, ग्रामीण सड़कों से, पशुपालन से, या आवास से?
तो राइट आंसर बताइए जल्दी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध आवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? 1995-96, 1997-98, 1999-2000, 2000-2001। तो गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी गांधी ग्राम योजना, इसकी शुरुआत बताइए 1995-96 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई 1993-94, 96-97, 99-2000 या 1-2002। तो राइट आंसर क्या है इसका? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई? तो ये 1999-2000 के बीच शुरू हुई थी। ठीक, याद रखिए, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सी योजना है जो सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन कार्ड योजना 85 में, समेकित बाल विकास योजना 75 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 18 में, काम के बदले अनाज योजना 77-78 में। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। जो काम के बदले अनाज योजना है या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो योजना है वो 2018 की नहीं है। याद रखिए, 2018 की वो योजना नहीं है। जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है 2018 की नहीं है। बाकी ये 3 जो योजनाएं हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। आपके पेपर में योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाने की संभावना है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है CSC कॉमन सर्विस सेंटर की संरचना में शामिल है। तो कौन शामिल है कॉमन सर्विस सेंटर में? राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी, ग्राम स्तरीय उद्यमी या सभी? तो कौन शामिल है? तो ये शामिल है, ये सभी शामिल हैं सामान्य सेवा केंद्र की संरचना में, सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी से रिलेटेड है, CSC पूछा जाता है। CSC इन सभी से रिलेटेड है, ग्राम स्तरीय और सभी से। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने बताया कॉमन सर्विस सेंटर होता है, याद रखिए, कॉमन सर्विस सेंटर। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो किससे है ये? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना पंचायती राज, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण सड़क। तो राइट आंसर जो है इसका कौन सा है? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना किसकी है? ग्रामीण पेयजल की योजना है, ग्रामीण पेयजल से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें हो गया, निम्न में से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? सस्ती दरों का ऋण उपलब्ध, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को अधिक आर्थिक मदद देना, यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य क्या हैं? जल्दी से आंसर करिए। सस्ती दरों पर ऋण, अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना। तो ये सभी क्या हैं? सभी हैं। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ग्रामोदय से भारत उदय 2015, 16, 17, 18। तो राइट आंसर क्या है इसका? 2016 में की गई थी। कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? ये आपके 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो रोजगार के अवसरों का सृजन करना है, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, राइट आंसर है A। ठीक, नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना लक्ष्य रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए? 19-23, 18 से 22, 20 से 24, 19 से 24। तो राइट आंसर बताइए फटाफट। तो जो वर्ष 2019 से 2024 है ये लक्ष्य है जल जीवन मिशन का पूर्ण करने का। ठीक, केंद्र सरकार के द्वारा ये मिशन है।
केंद्र सरकार का मिशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो कितनी धनराशि दी जाती है? 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,60,000। तो पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 17, 18, 19, 20। तो आप इसकी डेट भी याद रखेंगे, 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर को 2018 में इसकी योजना की शुरुआत होती है। ये विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के मामले में। ठीक, याद रखिए 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित किए थी। तो ये संचालन कब किया गया था वो डेट बतानी है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट आंसर बताइए। मेरा पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच ये चलाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो कितनी महिलाएं प्रशिक्षित किया जाएंगी? 8, 5, 10, 7। तो कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? कम से कम 5 महिलाओं को। राइट आंसर है 5 महिलाओं को। ठीक, कम से कम 5 महिलाएं, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया? जिला योजना समिति का गठन कौन से आर्टिकल के तहत राज्य सरकारों को दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 243ZD के तहत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? असत्य बताना है। लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता को सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित करना। तो जो असत्य होगा है उसको बताना है कौन सा असत्य है। तो असत्य क्या है इसमें? तो जो डी है वो गलत है, बाकी तीनों सही हैं आपके। अवसर सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया? शिल्प ग्राम कानपुर से, शिल्प ग्राम लखनऊ से, शिल्प ग्राम गोरखपुर से या अयोध्या से? तो इसका जो शुभारंभ था वो कहाँ से किया गया था? लखनऊ से किया गया था। राइट आंसर लखनऊ है। ठीक। सही मिलान करना है, नीचे जो योजनाएं हैं उनके ईयर दिए गए हैं, सही मिलान क्या होगा वो बताना है आपको। तो जो सही मिलान क्या होगा? ग्रामीण सड़क संपर्क मार्ग योजना कब शुरू हुई? गंगा कल्याण योजना, समग्र आवास योजना। तो ये संपर्क ग्राम मार्ग 1996-97। गंगा कल्याण योजना तो कौन सा वर्ष था? तो ये जो गंगा कल्याण योजना है 1997-98 में शुरू हुई थी। समग्र आवास योजना इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1999-2000 के बीच। 1999-2000 के बीच। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 से 2001 के बीच शुरुआत होती है। तो याद रखिए, ए का दूसरा, बी का पहला। तो बी करेक्ट आंसर हो गया आंसर आपका, सी का चौथा, डी का तीसरा। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। योजनाएं आप 100% याद रखिए, क्योंकि इन योजनाओं से क्वेश्चन आपके 100% बनेगा। ठीक है, ये सारी योजनाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ हुआ ये बताना है आपको। 2007, 8, 2006 में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर क्या है? 2006। उत्तर प्रदेश के गाँव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया? तो किस वर्ष किया गया स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ? जल्दी से बताइए आंसर। 15, 16, 17, 18। तो जिसका राइट आंसर है 2016 में शुरू किया गया स्वावलंबी ग्राम योजना।
2016। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिगत विकास से संबंधित क्रियाकलाप है। तो बताइए आदर्श ग्राम से संबंधित कौन सा क्रियाकलाप है? व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये दोनों ही करेक्ट हैं। दोनों ही ये क्रियाकलाप जो हैं आदर्श ग्राम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, याद रखिए दोनों, व्यवहार और सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सखी मंडल किसकी विकास योजना से संबंधित है? किसकी विकास योजना से संबंधित है? ग्राम के, नगर के, जिला के, या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है? जो सखी मंडल विकास योजना है वो ग्राम विकास योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताना है। दो ऑप्शन नहीं, पढ़िए आप आराम से, और ए अभी दोनों सही हैं तो सही बताइए, डी हो तो सही बताइए। पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, गांवों में वित्त की कमी को पूरा करना। तो जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है, पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? जो स्मार्ट विलेज का मॉडल है वो किस पर आधारित है? यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, इनमें से कोई नहीं। तो किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो मॉडल है यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है, और जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बताइए। जेलर, जिले का न्यायाधीश, ग्राम प्रधान, या पंचायत सेक्रेटरी। तो जो जेलर होगा वो राइट आंसर है। ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं खरीफ फसल काटने के तुरंत बाद, रबी की फसल काटने के तुरंत बाद, या दोनों, या कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो दोनों है, रबी की फसल कटने के बाद और रबी की खरीफ की कटने के बाद तुरंत बैठक होती है ग्राम सभा की प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो ये कब आया था जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण? 85, 76, 90 या 86? तो ये पंजीकरण अधिनियम आया था 1886 में। 1886 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? जो सचिव कार्य, जो आपके कार्य होंगे उनमें सहायता कौन करेगा? पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य, लेखपाल, या इनमें से कोई नहीं। वीपीओ की सहायता कौन करता है? पंचायत सहायक करता है। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? तो मदद कौन करेगा? ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा स्कूल के प्रधानाध्यापक, या इनमें से कोई नहीं। सॉरी। तो इसमें क्या करता है? ग्राम पंचायत जो सचिव होता है, जो आप हैं, बीपीओ होता है, वो इसमें सहायता करता है पंचायत में विकास कार्यों के मॉडल प्रस्ताव बनाने में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत सचिव होता है, इसका राइट आंसर है। बीपीओ बन के आप यही करने वाले हैं, तो आप ज़रूर याद रखिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये 970 क्वेश्चन है, ये आपको पूरे फुल एंड फाइनल मिलेंगे, और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगभग तय हो चुका है। सितंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना तय है। ठीक है, एजेंसी का चयन होना है, बस उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना है। तो अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए, एग्ज़ाम जल्दी होगा आपका, क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम यही है, यूपीपीओ का 2022 का है, इसलिए ये सबसे पहले एग्ज़ाम यही होगा। तो आप तैयारी रखें अच्छे से, चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।